अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। तो ये इतना सारा लिख दिया, तो एग्जांपल्स वगैरह ये इसलिए कि आपको समझाया जाए अच्छे तरीके से। तो हमारे पास हिस्टोग्राम होता क्या है, ये हमारे पास होता है ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स whose base are marked off by class boundaries। यानी कि देखें, अगर मैंने ये हिस्टोग्राम बनाई है ना, तो इसके नीचे ये मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसकी बेस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज पड़ी होंगी, क्लास लिमिट्स नहीं पड़ी होंगी। यानी कि देखें, अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये वाला हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो ये मेरे पास क्या है, क्लास, ये मेरे पास है क्लास लिमिट्स, ये वाले जो है मेरे पास डेथ रेट, और ये मेरे पास देखें क्लास बाउंड्रीज है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, क्लास बाउंड्रीज ली है, क्लास लिमिट्स नहीं लेनी आपने ऑन एक्स एक्सिस, and whose length are proportional to the frequencies associated with respective class। यानी कि हमारे पास अब देखें, इसकी लेंथ का हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास प्रोपोर्शनल होगी जो हमारे पास रिस्पेक्टिव क्लास के आगे पड़ी हुई होगी। यानी कि देखिए, हमारे पास इस क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 है। मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन यही था ना, तो मैंने इसे ड्रा करना, मैंने इसकी हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम मैंने कैसे बनाना था, पहले तो मुझे क्लास बाउंड्रीज मैंने ले ली एक्स एक्सिस की तरफ, अब मैंने वाई एक्सिस की तरफ क्या ले ली, फ्रिक्वेंसी ले ली है। अब देखिए मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पर जो इसकी लेंथ प्रोपोर्शनल कैसे करनी थी हमारे पास, अब देखिए मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर 1 लिखता पहले, ठीक है। 1 से मुराद क्या है कि मैंने यहाँ पर बार को 1 तक रेज किया। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सिर्फ आप बाकी सारे को छोड़ दें और सिर्फ आप इस पर फोकस करें। सिर्फ आप यहाँ पर पहले आए, ऐसे आपने यहाँ पर डॉट लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, ठीक है, ये डॉट्स लगाए आपने। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि बनानी कैसे। तो ये देखें कि 1 जो है, 1 तक आप पहले राइज करेंगे, फिर 4, फिर उसके बाद में 5, 13, 19 ऐसे सारे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपने बना लिया, तो आप इसे दूसरी वैल्यूज ऐसे आप पहले ये क्या करें, सीधी लाइन्स लगा लें। उसके बाद में आपने जस्ट क्या करना है, फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर आपके पास ये देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर आपके पास जो नेक्स्ट आपकी क्लास बाउंड्रीज होगी उसे आप ऊपर उठाएंगे, उसके बराबर और मिला देंगे। ये ऐसे आपके पास क्या बन जाएगा, इससे ऐसे आपके पास क्या बन जाएगी, हिस्टोग्राम बन जाएगा आपका। तो क्लास बाउंड्रीज का आपको पता चल गया कि हमारे पास प्रोपोर्शनल इसकी लेंथ कैसे होती है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, जो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास बार से बन रही है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री। यानी कि हमारे पास ऑफ ईच रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट क्लास फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमारे पास अब ईच रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्लास फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर देखें, हमें बता रहा है कि यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 के हमारे पास प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये इसकी लेंथ कितनी है, 4 के बराबर है। ऐसे है हमारे पास ये सारा। अब ये जो हमारे पास है, इस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, कई लोग इस तरह भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास वो कहते हैं कि ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़, फिर वो कह देते हैं कि वो हमारे पास होता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। नहीं, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी कर्व, उसके बाद में हिस्टोग्राम, ये तीनों के तीनों ही हमारे पास ग्राफ ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होते हैं। अब हमारे पास जब व्हेन क्लास इंटरवल आर इक्वल, अब देखें यहाँ पर हमारे पास अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास जितना ये जो था डाटा पड़ा हुआ, इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल है, 1 का क्लास इंटरवल है। तो हमारे पास यहाँ पर जब व्हेन क्लास इंटरवल आर इक्वल द रेक्टेंगल्स ऑल हैव सेम विड्थ एंड देयर हाइट डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप देखें, इनकी जो हमारे पास विड्थ बनी थी, ये देखें सभी की विड्थ, अगर आप चौड़ाई देखें तो क्या है, वो तकरीबन वो हमारे पास सेम ही है। मेरी ड्राइंग की वजह से हो सकता है, लेकिन हमारे पास अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखें तो वो सेम होगी। और उनकी हमारे पास जो हाइट है वो किसके हमारे पास डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही होगी क्लास फ्रिक्वेंसी का। आप देखें, हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास डायरेक्टली हमें बता नहीं रही कि इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। मैंने ऊपर इसलिए लिख दी है कि इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। अब ये हमने एक एग्जाम्पल भी इसके ज़रिए हमने एक देख ली है इसकी। अच्छा, एक से एक एग्जाम्पल को देखने के साथ आपको यहाँ पर ना टाइटल भी लिखना होगा। मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैंने टाइटल नहीं लिखी। आपने टाइटल भी लिखना है और ये भी गौर करना है कि आपने टाइटल कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है, स्मॉल केस लेटर के अंदर नहीं लिखना आपने। अब हमारे पास ये, हमें अगर आपको कुछ पूछ ले कि फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम से हमें मिलता क्या है, तो हिस्टोग्राम हमें रेंज ऑफ द डाटा के बारे में बताता है। तो देखें, हमें यहाँ पर रेंज ऑफ द डाटा के बारे में पता चल रहा है कि हमारी
3.45 से लेकर 14.45 तक वैल्यूज़ पड़ी होंगी। रेंज ऑफ द वैल्यूज़ के बारे में हमें पता चल गया। तो ये हमें लोकेशन ऑफ डाटा के बारे में भी बताता है, वो भी हमने अभी इसका मतलब यही है। अब हमारे पास ये हमें क्लू देता है अबाउट द स्क्यूनेस ऑफ द डाटा। स्क्यूनेस हमारे पास होता है कि हमारे पास जब हमारे पास एक कर्व बन रही हो तो हमें ये बताएगा कि हमारे पास 50% ही डाटा इधर है, 50% डाटा इधर है, तो वो हो गया हमारे पास, यानी कि अगर इसकी शेप इस तरह बनती तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेल शेप थी। अगर इसकी शेप बन रही होती इस तरह तो ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर इस तरह तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड। तो इस तरह हमें ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताता है। और ये हमें यहाँ पर ये भी बता रहा होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन के। हमारे पास अगर देखें कहीं यहाँ पर कोई बार बहुत बड़ी आ जाती तो हमें पता चल जाता था, या बहुत छोटी आ जाती डाटा के लिहाज से तो हमें आउट ऑफ केस जो सिचुएशन थी उसके बारे में भी पता चल जाता। अब ये सब तो ठीक था कि जब तक हमारे पास क्लास का जो इंटरवल था वो इक्वल था। अब इन केस अगर हमारे पास क्लास इंटरवल आर नॉट ऑल इक्वल, यानी कि हमारे पास जितने, ये मैंने क्वेश्चन साल लिख रही है। अब इसमें हमारे पास क्या क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। ये देखें तो हमारे पास 5 5 5 3 5 वाले हैं, यहाँ पर एक 2 वाला क्लास इंटरवल भी है और हमारे पास 10 वाला भी है और 15 वाला भी है। तो हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। तो इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल ओवर एन अनइक्वल क्लास इंटरवल इज टू बी एडजस्टेड। हमें जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है, हमारी ये देखें जो हाइट्स बन रही हैं, इसे हमने क्या करना है, इसे हमने एडजस्ट करना होगा अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास एरिया जो होता है वो हमारे पास हमें मेजर करके देता है फ्रिक्वेंसी, ना कि हमारे पास हाइट हमें मेजर करके देती है। यानी कि यही नहीं कि हाइट के लिहाज से हमने फ्रिक्वेंसी बताता नहीं, हमारे पास एरिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी बार है, बड़ी बार है। जैसे आप देखें ये क्वेश्चन है तो ये देखें ये हाइट, इसकी जो विड्थ है वो कम है, पहली वाले की विड्थ क्या कम है, नेक्स्ट वाले अगर आप 2 देखें, ये वाले 3, तो इनकी तकरीबन सेम है। लेकिन हमारे पास जो 4th है देखें तो इसकी क्या है, इसकी हमारे पास विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ उससे भी ज़्यादा है। तो हम ये बात करते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर मस्ट बी प्रोपोर्शनली डिक्रीज्ड। हमें वो डिक्रीज कब करनी होगी, प्रोपोर्शनली डिक्रीज इफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल इंक्रीज। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द इंटरवल इंक्रीज हो रही है तो हमने क्या करना है, तो हमने डिक्रीज कर देना है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल को। तो इसे मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो ये देखें ज़रा, अगर हमारे पास हाइट ही है, अब हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल पड़ा हुआ है क्लासेस का, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 5। अब देखें जो 2 वाली है उसे आप देखें, आप एक क्राइटेरिया रख लें, आपने 2 वाली बनाई है तो आपने मिसाल के तौर पर इतना आपने कंसिडर कर लिया कि उसके हमारे पास विड्थ 2 है। अब आप 5 के लिए बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपको 5 के लिए उससे डबल से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, उतनी आप बनाएं। फिर 5 के लिए आप देखें आपकी 3 एक तरह की बन जाएगी। अब जो 10 वाली है इसका मतलब क्या है, जो आपने 5 वाली बनाई होगी उसके डबल आप लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपने 15 वाली बनाई हुई है, इसका मतलब जो 5 वाली थी ना, एक 5 वाली लगाएं, फिर एक 5 वाली लगाएं, फिर एक 5 वाली लगाएं, उतना एरिया छोड़ दें, ठीक है। और हमारे पास ये देखें, यानी कि अब देखें ये मेरे पास क्या थी, 2 वाली थी, 2 वाली के निस्बत ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 वाली है तो बड़ी है, ऐसे 5 5 5 3 बन गया। अब मैंने जो 10 वाली बनानी है, मैंने एक 5 की जगह यहाँ पर इतनी आनी थी और दूसरी इतनी, तो इतनी छोड़ दी। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी। अब हमारे पास जो मेरे पास ये 15 वाली थी, ये मैंने 3 दफ़ा इतनी जगह छोड़नी थी, यानी कि 5 एक दफ़ा यहाँ पर बन जाना था, एक दफ़ा यहाँ पर और एक दफ़ा एक्स के पास कहीं बन जाना था। तो इतनी मुझे जगह छोड़नी पड़नी थी, तो वो मेरे पास क्या बन जानी थी, उसकी तीसरी बार प्रोपोर्शनल बन जानी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इफ़ द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल बिकम्स डबल, यानी कि हमारे पास क्लास इंटरवल की लेंथ क्या है वो डबल है, 2 से 4 हो गई है, तो हमारे पास क्या है, द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ टू बी हाफ्ड। तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज टू बी हाफ्ड सो दैट द एरिया बीइंग फंडामेंटली प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम। अब मैंने आपको पहले ही बताया रिमेन्स अनचेंज्ड। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इसे इजी वर्डिंग में समझना चाहें तो जो मैंने आपको समझा दिया ये वही बता रहा है कि आपने ऐसे बनानी है। लेकिन जब आप इसकी वर्डिंग देखेंगे बुक के लिहाज से तब आपको डिफरेंट होगा कि क्या यार एरिया बढ़ रहा है तो लेंथ हाफ होनी चाहिए, तो लेंथ तो हम हाफ कर नहीं रहे, लेंथ तो इतनी है। यानी कि देखें अगर हमारे पास लेंथ यहाँ पर प्रोपोर्शनल कितनी है, अब देखें अगर आप यहाँ से देखें ना, ये देखें प्रोपोर्शनल हाइट तो आपको पता चलेगा। आप देखें अब इसकी 9 है तो इसकी कितनी है 14.5,
इसकी 5 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ इसकी इस वैल्यू के लिहाज से वो बना रहा है कि हाफ करनी है क्या करनी है। जैसे ही हमारे पास वो बड़ा होगा तो उसने क्या करनी है, उसने उसकी जो हाइट है फ्रिक्वेंसी के लिहाज से हम बना रहे हैं ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप देखें 188 है लेकिन वो डिक्रीज़ हो रही है। आप देखें 166 है तो वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि जितना उसका इंटरवल बढ़ेगा, हमने पहली बार की थी कि इंटरवल बढ़ेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो क्या हो रही होगी, प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रही होगी। यानी कि देखें आप देखें 15 पर उसकी और ज़्यादा डिक्रीज, जहाँ 15 थी ओरिजिनल देखें फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसकी डिक्रीज होगी कहाँ पर आ गई, 1 के ऊपर आ गई है। तो इस तरह हम इसे क्या कर रहे होंगे, हम इसे इस तरह बना रहे होंगे। और बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपने जो बुक के ऊपर लिखा है वो आपको इसके ज़रिए समझना होगा कि हमारे पास ये देखें प्रोपोर्शनल हाइट कैसे हमने बनाई है, कि जितना उसका इंटरवल बढ़ रहा है उस लिहाज से उसकी प्रोपोर्शनल हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये इस तरह का हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल तो इक्वल नहीं थे। तो इस तरह का जो हम सारा कुछ ये कर रहे हैं क्राइटेरिया, तो दिस शॉर्ट ऑफ रीस्केलिंग इज नेसेसरी सो दैट द करेक्ट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी कर्व्ड, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम ज़ाहिर कर सकें, दिखा सकें, पेश कर सकें। ठीक है, इस तरह की हम जो हमारे पास री स्केलिंग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अगर डायरेक्टली इस लिहाज से बना देते तो देखें हमारे पास विर्थ हमारे पास कहीं क्लास इंटरवल की कहीं पर 2 है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 15 है, और लेकिन हमारी बार जो है वो बिल्कुल सेम विर्थ की हम बना के, तो वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह हम नहीं बना रहे होंगे। अब हमारे पास जब फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन अगेंस्ट अ क्लास मार्क, यानी कि हमारे पास देखें क्लास मार्क के हमारे पास जो अगेंस्ट हमें दी जाती है क्लासेस फ्रिक्वेंसीज हमें अगेंस्ट दी जाती हैं ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल ऑफ विर्थ एच है। यानी कि हमारे पास अब देखें यहाँ पर इसकी इक्वल क्लास इंटरवल है, विर्थ एच है इसकी इक्वल है 1 के। हमारे पास अब जो क्लास हमारे पास मार्क होते हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू पड़ी होती तो वहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी होनी थी और उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या पड़ी होनी थी, फ्रिक्वेंसी पड़ी होनी थी। इस कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइंस, उन्हें हम वर्टिकल लाइंस के ज़रिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हुज height corresponds to the respective class frequency at the class mark of on class of on the x axis on the axis of x and erecting a class of adjacent rectangle with width equal to x plus minus h by 2। अच्छा, ये सारा कुछ बोलने का मतलब उसका ये था, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्लास की हमारे पास विर्थ दे दी जाए, हमें इक्वल विर्थ के बारे में बता दिया। एक क्वेश्चन है जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है इतना, कुछ पीछे नहीं हमें बताया गया, हमें क्या कर दिया जाए, हमें x की वैल्यू दे दी गई है जो हमारे पास है। अब हमारे पास फार्मूला हमें पता होता है कि क्या है, ये हमारे पास फार्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री बनाने का। इसमें अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू तो दे दी गई है, हमें h की वैल्यू सिर्फ चाहिए। अगर आपको h की वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 दे देता तो आपने आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप इन सारी की सारी क्लास बाउंड्रीज बना सकते थे। वो कैसे, अब देखें अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर होता मेरे पास 15, तो आपने क्या करना था 15 माइनस 10/2, तो ये मेरे पास क्या आनी थी, लोअर क्लास बाउंड्री आ जानी थी इस वाली हमारे पास जो इसकी जो क्लास बाउंड्री बनेगी। उसके बाद में अगर मैंने इसके अपर निकालनी होती तो 15 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी अपर क्लास बाउंड्री भी आ जानी थी। तो इस तरह हमारे पास लोअर क्लास और अपर क्लास बाउंड्रीज आती जाएंगी और फिर आपने सेम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज लिख के उसके हमारे पास अगेंस्ट जो प्रोपोर्शनल बार्स बनानी है उसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास पहली पड़ी होगी तो वो आप बना लेंगे। अब हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम होती है वो हमारे पास अज्यूम दैट विद इन एनी वन क्लास द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर इवनली स्प्रेड आउट बिटवीन द क्लास बाउंड्री, यानी हमारे पास जो कोई भी वैल्यू होती है और द वेरिएबल की वो हमारे पास इवनली, यानी कि हमारे पास ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास क्लास यानी कि क्लास जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ रही थी या यहाँ पर आ रही थी, हम कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इवनली जहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर वो आनी थी हमने वहाँ पर ही लिखी है क्लास बाउंड्रीज में, क्योंकि हम इसी चीज़ को दूर कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर वो फॉल कर रही है तो यहाँ पर ही है क्लास यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू। तो अब हमारे पास जो हिस्टोग्राम होता है उसे अब जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमें हिस्टोरीग्राम से। हिस्टोरीग्राम जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, तो हिस्टोरीग्राम हमारे पास होता है ग्राफ होता है टाइम सीरीज, लेकिन हमारे पास हिस्टोग्राम होता है जो हमारे पास ग्राफ ये हमारे पास होता है ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये हमारे पास यूज़फुल होता है इन फॉर्मिंग अ रफ आइडिया ऑफ द ओवरऑल पैटर्न एंड शेप ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास हमें ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि हमारे पास ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, इसके बारे में हमारे पास ये हमारे रफ आइडिया दे रहा होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं कि ये हमने प्रोपोर्शनल हाइट्स बनानी कहते हैं। प्रोपोर्शनल यानी कि अगर हमारे पास ये देखें यहाँ पर लेंथ क्या है, हम यहाँ पर हमारे पास विड्थ क्या है, 2 है, 5 है और उसके बाद में हमारे पास फ्रिक्वेंसी पर रही है। तो हमने यानी कि एडजस्टेड क्लास फ्रिक्वेंसीज इनकी कैसे बनानी थी, वो हमने ऐसे बनानी थी। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पड़ी हुई है उसे हमने डिवाइड कर देना था बाय जो हमारे पास उसका क्लास इंटरवल पड़ा होगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास एडजस्टेड क्लास फ्रिक्वेंसी बन के आ गई है। ऐसे ही हमारे पास ये देखें 5 को हमने 188 को 5 पर डिवाइड करना था, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, और हमने 160 को 5 पर करना था। इस तरह हमने 15 को, ये देखिए फिर इसके पीछे भी 15 पड़ा हुआ, तो इसका हमारा आंसर ऐसे बन आ गया। इस तरह हमने सारी चीज़ निकाल ली थी। तो अच्छा, ये भी हमारे पास ये देख लें कि हमने एच कैसे निकाला है। तो ये देखें, हम डिफरेंस ले लेना अगर अपर क्लास बाउंड्री का माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स भी आ जाने थे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।